नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। आपको नाम से थोड़ा सा लग रहा होगा कि किर्गिज यानी किर्गिस्तान और रशियन यानी रशिया स्लाविक यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी दो गवर्नमेंट की जॉइंट यूनिवर्सिटी है, किर्गिस्तान और रशिया गवर्नमेंट की। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो लगभग आपको 2 डिग्री मिलेगी, एक मॉस्को से मिलेगी और एक मिलेगी आपको बिश्केक से। तो लाइक दैट कि आप रशिया पढ़ रहे हैं वही पावरफुल डिग्री यहाँ से मिल जाएगी और किर्गिस्तान की भी आपको डिग्री मिल जाएगी। तो जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि क्या इस यूनिवर्सिटी में है और इसकी लोकेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो ये यूनिवर्सिटी है बिश्केक में, जो कि किर्गिस्तान एक छोटा सा देश है, इंडिया के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। कजाकिस्तान इसका नियर बाई बॉर्डर है और इसका रशिया से भी बॉर्डर लगता है, चाइना से बॉर्डर। तो बात करें अगर इसकी लोकेशन की तो ये बिश्केक में है। ये हो गया आपका मानस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि किर्गिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बिश्केक का, ये रहा। ठीक है, ये वाला। ओके, अगर यहाँ से हम इसकी दूरी देखें यूनिवर्सिटी की तो ये दूरी आपको 33 किलोमीटर पड़ेगी। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी रही, इसकी मेन बिल्डिंग जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बोला जाता है। लगभग 1 घंटे की दूरी है, एयरपोर्ट के जस्ट पास में ही यूनिवर्सिटी है। और इंडियन एम्बेसी भी बिश्केक में मौजूद है। तो ये इंडियन एम्बेसी का एड्रेस रहा। यहाँ से मात्र ये 5.9 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर आप मान सकते हो, लगभग मेन सिटी में ही ये यूनिवर्सिटी मौजूद है। अब इस यूनिवर्सिटी का मेन मुद्दा होता है स्टूडेंट का कि पहले तो फीस स्ट्रक्चर जानना कि उनके बजट में यूनिवर्सिटी फिट बैठती है या नहीं बैठती है। तो इसका जो मैं बजट बताऊंगा वो एकदम ट्रू बजट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उसमें स्टार लिखा है और कन्फ्यूजिंग वाला बजट है, एकदम परफेक्ट होगा। और आपको 6 साल का जो कोर्स है, 5 साल के एमबीबीएस और 1 साल के इंटर्न, उसका जानने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं किर्गिज रशियन स्लाविक मेडिकल यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर कितना पड़ेगा। तो इसका जो फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ईयर का जो पैकेज रहेगा, कुछ खर्चे ज़्यादा लगते हैं, तो ये पड़ेगा आपको $11,000 में। ठीक है, $11,000 फ्लैट पैकेज है फर्स्ट ईयर का, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, 1 साल का हॉस्टल, 1 साल की ट्यूशन फीस, वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस, इंडिया से जो आपका वीज़ा लगेगा, और आपको एयरपोर्ट पिकअप, फ्लाइट मिलेगी 1 वे की अच्छे वजन के साथ में, और सारा जो भी फॉर्मेलिटीज होगी, इनविटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, अपोस्टाइल, सब कुछ इसी में इंक्लूड होगा। आपको इसके अलावा $11,000 के अलावा 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। कोई इसमें स्टार नहीं लिखा हुआ, फ्लैट पैकेज है। बस इसके अलावा आपका जो खर्चा रहेगा वो पर्सनल रहेगा। आप कुछ बाहर खाना पीना चाहते हैं वो आपका पर्सनल है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी इंक्लूड करती नहीं है। मेस में भी आपको 3 मील्स मिल जाएंगे, नाश्ता, लंच, डिनर वगैरह, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आज के करंट डॉलर रेट के हिसाब से हम देखते हैं $11,000 कितना बनता है इंडियन रुपीज़ में, तो ये बनता है 9,87,492 रुपये। तो अगर डॉलर 1 रुपया भी ऊपर नीचे होता है सपोज, तो आप इसको 10 लाख रुपए मान सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप बजट बनाते हो यूनिवर्सिटी का, बाहर की यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वहाँ डॉलर में फीस होती है, 1 रुपया भी अगर ऊपर बढ़ता है तो सीधे सीधा 11,000 रुपये ऊपर बढ़ते हैं, यानी लगभग ये 10 लाख पहुँच जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर से कितना खर्चा लगेगा। सेकेंड ईयर से आपका 6th ईयर तक जो लास्ट ईयर है उसका क्या खर्चा लगेगा। उसका खर्चा लगेगा आपका $4,000, तो आपकी ट्यूशन फीस हो गई, $800 हॉस्टल हो गया, इंडियन फूड आप वहाँ पे खाओगे हॉस्टल में, उसका लगेगा $1,200। और जो ये अदर्स है, अदर्स में क्या $500। अदर्स का मतलब हो गया जैसे वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस होगा $120 का, लगभग $125 का आपका वीज़ा एक्सटेंशन होगा। उसके अलावा छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, लॉन्ड्री वगैरह, मेडिकल चेकअप, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह करके लगभग ये $500 आपका बैठ जाएगा। कम लगता है तो कम पे कर देना आप 450। अगर 500 से ऊपर रेट बढ़ती है, सपोज कि मेडिकल इंश्योरेंस थर्ड पार्टी कंपनी होती है, वो यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं होता है, तो वो 120 की जगह 150 भी ले सकता है, तो इसको 500-600 आप मान के चलो। इसमें $150 ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैंने फिर भी इसमें बढ़ा के ही लिखा है ताकि आपका बजट हिले नहीं। ठीक है, तो ये पड़ गया आपका, अगर इस सेकेंड ईयर से आप सारा इनको इंक्लूड करके देखते हो तो ये हो गया $6,500। ठीक है, इंडियन रुपीज़ में अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 5,83,000 रुपये लगभग। तो इसको भी आप 6 लाख रुपए लगभग मान सकते हो अगर आप मानना चाहे तो। ये तो मैंने आज के डॉलर के हिसाब से रेट लिखा है, आज तारीख है 30 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से।
अब आ जाते हैं कि टोटल 6 साल का खर्चा कितना लगेगा। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ईयर का, ठीक है, $11,000 प्लस अगर उसमें जोड़ दे $6,500, बाकी के बचे 5 साल, तो ये हो गए $32,500। और $32,500 प्लस ये दोनों करते हैं अपन, ठीक है, तो ये निकल के आता है $43,500, $43,500। ओके, इनको आज की रेट से लगभग 90 रुपये से अपन कैलकुलेट करते हैं एक आइडिया के तौर पे, तो ये बनता है 39,04,777। तो इसको भी आप 40 लाख रुपए एक तरह से मान सकते हैं। तो ये जो मैंने खर्चा बताया, इसके अलावा आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ आपको फ्लाइट का पे करना होगा। फ्लाइट आपकी इच्छा है, आप साल में 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, ना आए, वो आप पे डिपेंड करता है। फ्लाइट का कितना खर्चा होगा वो भी मैं बता दूंगा अभी आगे वीडियो में, कौन सी फ्लाइट है, कब जाती है, कैसे जाती है, कितना ड्यूरेशन रहता है, वो सारी चीज़ें। तो ये फीस स्ट्रक्चर का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मतलब जो MBBS का एडमिशन होगा, क्या क्या चाहिए। एक तो 10-12 की मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए आपका, 6 महीने की वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए, और नीट का स्कोर कार्ड चाहिए। नीट में आप जिस साल जा रहे हो एडमिशन लेने, आप क्वालिफाइड होने जरूरी है। नीट स्कोर 3 साल तक मान्य होता है। यदि आप 2026 में एडमिशन ले रहे हो सितंबर इनटेक में, तो आपका 2025 और 2024 यानी 24, 25 और 26 ये साल का, अगर आपने 24 में भी नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो 26 में भी मान्य होगा, ठीक है। 3 साल तक वैलिडिटी रहती है, 3 सेशन तक, डेट टू डेट नहीं रहती है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, और एक HIV का सर्टिफिकेट चाहिए आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब आगे आते हैं कि कैसे एडमिशन होता है इसमें। तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन कराओगे हमसे, तो सबसे पहले आएगा आपका ये एडमिशन लेटर, ठीक है। ऐसे एडमिशन लेटर आएगा, आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो गया। फिर एक छोटा सा आपका जूम इंटरव्यू होगा या ऑफलाइन इंटरव्यू होगा दिल्ली में, वो एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवा देंगे आपका। उसके बाद आपका ऐसे ही वीज़ा लगेगा। ये फ़ोटो नकली है, इसको असली मत मानना। QR कोड भी मैंने यहाँ रिप्लेस किया हुआ है नकली, क्योंकि ओरिजिनल हम डिटेल डाल नहीं सकते। तो यहाँ जैसे नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, डॉक्यूमेंट कौन सा है, पासपोर्ट, ऑर्डिनरी, ये सारे आपका ये वीज़ा लग के आ गया। और यहाँ पे आपका आएगा यूनिवर्सिटी का नाम, क्योंकि आपको कैसे मालूम कि कहाँ का वीज़ा लगा है। तो ये आ गया किर्गिज को रशियन स्लाविंस्की यूनिवर्सिटी, रशियन में लिखा होगा, आप चाहो तो इसको ट्रांसलेट कर लेना। और ये हो गया आपका वीज़ा। अब आप आ गए, वीज़ा हो गया, अब आप फ्लाई करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, उज्बेकिस्तान के लिए। तो ये फ्लाइट डिटेल में बता देता हूँ। एडमिशन हो गया, इनविटेशन आ गया, वीज़ा लग गया, अब फ्लाइट लेनी है। तो फ्लाइट की क्या डिटेल रहेगी। एक कंपनी एरोनोमाड, ये लगभग 3 घंटे 20 मिनट में वहाँ पहुँचा देती है। $263 की इसकी टिकट आती है। स्काई स्कैनर पे नहीं दिखेगी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे टिकट दिखती है। एक अभी चली यहाँ पे तेज जेट, ठीक है। वैसे भी किर्गिज भाषा में फास्ट को तेज ही बोलते हैं, हिंदी में तेज बोलते हैं, तो वहाँ भी तेज ही बोलते हैं। तो तेज जेट है ये 3 घंटे की फ्लाइट है, लगभग 13,000 रुपये इसका, 13, 15, 14 जो भी होता है। एक औसतन खर्चा मैंने लिख दिया है यहाँ पे। बाकी एयर अस्ताना है, आप जानते ही है, वाया अलमाटी जाती है। ये दूसरी एयर अस्ताना है, ये भी जाती है, ये थोड़ा ज़्यादा स्टॉप लेती है। एक हो गई अजरबैजान एयरलाइंस, एयर अरेबिया होगी, और उज्बेकिस्तान एयरवेज भी। तो फ्लाइट की कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे जाने की, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड है कि नहीं है, क्या सीन है, तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की साइट पर अगर आप इसका नाम डालोगे तो सब कुछ आ जाएगा। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 94 की स्टेब्लिशमेंट है। पब्लिक का मतलब हो गया सरकारी, गवर्नमेंट, ठीक है। और ये सारा कुछ आ गया इसमें, ये आप चेक कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ी सी सिटी की बात कर लें कि कहाँ, जहाँ ये यूनिवर्सिटी है वहाँ क्या सिटी है, कैसी है। तो कैपिटल होगी बिश्केक, मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया इसका मानस, और एक एयरपोर्ट इनके पास बड़ा है जो है ओश सिटी में। करेंसी इनकी किर्गिस्तानी सोम, जो कि लगभग 1 रुपये के बराबर है। अगर आज का भाव देखें तो 1 रुपये 3 पैसे में किर्गिज सोम मिल जाता है, यानी 100 रुपये के लगभग 100 सोम मिल जाते हैं। तो इंडिया के बराबर ही करेंसी है। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ किर्गिज लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। जो भी ऑफिशियल वर्क होता है इनका रशियन लैंग्वेज में होता है, ठीक है। क्लाइमेट यहाँ का ठंडा होता है, ठीक ठाक ठंड पड़ती है ना। और गर्मी भी मतलब ठीक ठाक सी पड़ जाती है, ज़्यादा कोई गर्मी यहाँ पड़ती नहीं है। ये कुछ फ़ोटो है इनके। अच्छी कंट्री है, टूरिस्ट काफ़ी जाते हैं इंडिया से, तो ठीक कंट्री। और वैसे भी आप
कैपिटल में रह रहे हो तो कैपिटल में वैसे ही सारी चीज़ें हो जाती है। अभी हम सोम की बात कर रहे थे, तो ये इनके नोट्स होते हैं कुछ सोम्स, आप देख सकते हो। ये स्क्रीनशॉट है गूगल से लिया हुआ, जो करंट रेट चल रही है 1 रुपया 3 पैसा, ये सारी। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो किर्गिज रशियन स्लाविक में, तो ये फीस स्ट्रक्चर पड़ेगा आपका पहले साल $11,000 फ्लैट पैकेज, कोई 1 पैसा नहीं, सब कुछ इसी में इंक्लूड है। कोई स्टार लगा के नहीं लिखा हुआ कि $1200 मैथ्स का, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि $120 उसके देने। और बच्चे और पेरेंट्स क्या करते हैं कि कोई इसको 8,000 लिख दिया, नीचे स्टार लगा के लिख देगा $1200 मैथ्स पर ईयर, $150 इसका, हॉस्टल इसका, और ये वो खर्चे छुपा दिए, और आप खुश हो गए। जब आप वहाँ जा रहे हो फिर यूनिवर्सिटी आपसे पैसा मांग रही है कि आप पैसा लाइए, आप बोल रहे हो कि हमें तो एजेंट ने $8,000 बताया था, तो एडमिशन नहीं होगा, पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कोई कंसल्टेंसी चार्ज, कोई फालतू चार्ज मैंने इसमें लिखा हुआ नहीं है, जो है यही है। इतना पैसा है तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं गारंटी है। बढ़िया हॉस्टल, बढ़िया FMG रिजल्ट, बढ़िया शानदार पढ़ाई होगी इंग्लिश मीडियम में, कोई समस्या आपको नहीं आएगी दोस्तों इसमें। तो कोई इच्छुक विद्यार्थी है जो इसमें एडमिशन लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरा नंबर ढूंढने के लिए, जानबूझ के मैंने नंबर नहीं लिखा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर लीजिए वहाँ से व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप पे मेरे से कॉल कर सकते हैं। इच्छुक विद्यार्थी ही कॉल करें, और यदि किसी विद्यार्थी जो ऑफिस नहीं आ सकता है, वो चाहे तो जूम मीटिंग या गूगल मीट पे बातचीत कर सकता है, और एक एक पॉइंट वो समझ सकता है। ये आपके भविष्य का फैसला होता है, ऐसे नहीं है कि एक फ़ोन पे बात कर ली, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर ली, चैटिंग से एडमिशन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, उससे सिर्फ फीस कंपेयर करते हो आप लोग कि ये एजेंट कितना ले रहा है, ये बंदा कितना पैसा ले रहा है, और 5-50 हज़ार के लिए आप ऊपर नीचे हो जाते हो। तो पूरी जानकारी जाने फिर एडमिशन ले, क्योंकि ये आपके भविष्य का फैसला है, और आपका 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट वहाँ होने जा रहा है। लेकिन मेरी ये गारंटी है कि आप 40 लाख भी इसमें खर्चा करके आप रिग्रेट महसूस नहीं करेंगे कि यार मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, हॉस्टल की व्यवस्था खराब है, खाने की व्यवस्था खराब है। तो मिलते एक नई वीडियो में। यदि आपका कोई टॉपिक है तो आप मुझे बताइए, मैं प्रयास करूँगा उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए।